हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 18 अब हम पढ़ेंगे। अब तक हम 17 सेशन इसके कर चुके हैं। जो सेशन 18 है वो उन्हीं सबका रिपीटेशन है, यानी कि 17 सेशन में हमने जितने वर्ड्स पढ़े उन सब का एक तरह से टेस्ट है कि हमने कितना पढ़ा, कितने वर्ड्स हमने सीखे, कितना हमें आया, हम लोगों को कितने वर्ड्स समझ में आए, कितने हमें लर्न हो गए। तो उन सब का एक रिपीटेशन है। तो इसमें जो है केवल एक्सरसाइज दी गई हैं और आप लोग भी देखिएगा कि आप लोग कितने जो है सॉल्व कर सकते हैं, कितने वर्ड्स आपको याद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जो रूट है जिसके मीनिंग्स हमें बताने हैं, कौन कौन सी रूट हमने अब तक पढ़ी, उनके क्या क्या मीनिंग्स हैं। सबसे पहला है ईगो। ईगोइज्म हमने पढ़ा था, ईगोटिस्टिक हमने पढ़ा था, ईगोइस्टिक हमने पढ़ा था। तो ईगो का मतलब होता है सेल्फ, जो कि केवल अपने ही बारे में सोचे, जो दूसरों के बारे में ना सोचे, जिसके अंदर ईगो हो, जो केवल आई हो, मतलब जो केवल अपने ही बारे में सोचता हो, एक तरह से जिसके अंदर आई की जो फीलिंग्स होती है। फिर माइजियन। माइजियन का मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना, टू हेट। माइजनथ्रोप यानी कि जो मानवता से नफरत करता हो। माइसोगायनिस्ट जो लेडीज से नफरत करता हो। माइसोगैमिस्ट जो शादी से नफरत करता हो। गैमोस। गैमोस का मतलब होता है मैरिज, शादी करना, जैसे बायगैमी जो दो शादी करता है, मोनोगैमी जो एक शादी करता है, पॉलीगैमी जो बहुत सारी शादियां करता है। गायनी। गायनी का मतलब होता है वुमेन। गायनोकोलॉजी जो वुमेन से रिलेटेड जितने जो वुमेन से रिलेटेड साइंस है उनकी जो स्टडी है वो कहलाते हैं गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं जो वुमेन का इलाज करते हैं। डर्मा। डर्मा कहते हैं स्किन को। डर्मेटोलॉजी जो स्किन की जो साइंस होती है, स्किन की जो स्टडी होती है, स्किन की बीमारियों की, वो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। और डर्मेटोलॉजिस्ट जो उनको हील करता है। ऑर्थोस। ऑर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट करना, किसी चीज़ को सीधा करना, जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट था, यानी कि दांतों को सीधा करना। साइकी। साइकी कहते हैं स्पिरिट को। स्पिरिट कहते हैं, आप कह लो आप, या फिर माइंड कह लो। साइकोटिक। न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है वो कहते हैं नर्व को, जो हमारी नर्व होती हैं। न्यूरोलॉजी उनकी जो स्टडी होती है, और न्यूरोलॉजिस्ट जो उनको हील करता है। लोगोस। लोगोस कहते हैं साइंस या स्टडी को, किसी भी चीज़ की साइंस या किसी भी चीज़ की जो स्टडी है वो लॉजी कहलाती है। बायोलॉजी जैसे इसमें दिया गया है, बायोलॉजी। सोशोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि जिसकी भी हम स्टडी करते हैं, डेट इज कॉल्ड नोलॉजी। बायोस। बायोस कहते हैं लाइफ को, जैसे ऊपर है बायोलॉजी, लाइफ की जो स्टडी होती है। बायोप्सी जो बायोप्सी की जाती है। ऑप्सिस और ऑप्टिकोस। ऑप्सिस और ऑप्टिकस कहते हैं हम व्यू को। विज़न जो हमारा विज़न होता है एक तरह से, या साइट होती है। ऑप्टिकल या ऑटोप्सी, इसमें ये वर्ड आया है। एल्गोस। एल्गोस का मतलब होता है पेन, दर्द। न्यूरोलजिया जो हमारी नर्व में पेन हो। फिर एगोस ये होता है, जैसे डेमोगोस हमने पढ़ा था। डेमोगोस क्या थे, एक ऐसे लीडर जो कि मिसलीड करे लोगों को। तो इसमें डैम लगा है एगोस से पहले, तो एगोस का मतलब होता है लीडर, किसी चीज़ को लीड करना। ये जो लीडिंग होता है, किसी चीज़ को लीडिंग करना, तो वो कहलाते हैं एगोस। जो डेमोगोस होते हैं वो मिसलीड करते हैं। फिर इसके बाद है पैडिस। पैडिस से पेडिस्टेरियन बना है। पैडिस का मतलब होता है फूट, पैर, पैरों से चलना, पेडिस्ट्रियन। पेडोस। पेडोस कहते हैं चाइल्ड को। पेडिट्रिशियन जो कि बच्चों का डॉक्टर होता है वो कहलाता है पेडाट्रिशियन। पेडाट्रिशियन और पेडिस्ट्रियन दोनों में डिफरेंस है। पेडिस्ट्रियन जो पैदल चलता है, और पेडियाट्रिशियन जो बच्चों का इलाज करता है। फिर हमने एक पढ़ा था डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, एक तरह से प्रजा, जैसे डेमोक्रेसी। फिर ऑक्यूलस। ऑक्यूलस से ऑक्यूलिस्ट बना है, और ऑक्यूलिस किसे कहते हैं, ऑक्यूलिस कहते हैं आइज़ को, जो हमारी आंखें होती है। आइटेरिया। आइटेरिया कहते हैं मेडिकल जो हीलिंग होती है, जो मेडिकल एक तरह से इलाज होता है, उसको हम कहते हैं आइटेरिया, जैसे पोडियाट्रिस्ट। मेट्रोन।
मेज़र को कहते हैं, मेज़रमेंट करना, किसी चीज़ को नापना, मेज़र करना, वो कहलाता है मेट्रोन, जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट। उसके बाद गैरास, गैरास से बना है जेरियाट्रिक्स, ये जेरियास इसको आप बोल सकते हो, जेरास या जेरियाट्रिक्स जो है इससे बना है। और जेरास किसको बोलते हैं? जेरास बोलते हैं ओल्ड एज को। फिर सोमा, सोमा बोलते हैं बॉडी को। साइकोसोमैटिक, साइकोसोमैटिक होता है जो मतलब हम मन से कुछ सोचते हैं और हमारे बॉडी के साथ वही हैपेंड हो जाता है। पैथोस, पैथोस होता है जैसे ऑस्टियोपैथ बना है पैथोस से, ये होता है डिजीज़, एक तरह की बीमारी होती है ये। ओडोंटोस, ओडोंटोस टूथ को कहते हैं, इसे एक्सोडोंटिस्ट बना है जो टूथ को बाहर निकालता है। फिर जो है पोज या पैडोस, ये फूट को कहते हैं, जैसे ऑक्टोपस 8 पैरों वाला। फिर उसके बाद है कायरो, कायरोग्राफी, कायरो कहते हैं हैंड को, जैसे कायरोग्राफी। फिर ग्राफियन, ग्राफियन होता है राइट यानी कि लिखना। फर्स्ट जो है इसमें 25 थे, आप लोग देखिएगा कि आपके कितने सही निकले। उसके बाद ग्राफियन, ग्राफियन जो हो गया राइट यानी कि लिखना, जैसे ग्राफोलॉजी, कैलीग्राफी, कैकोग्राफी। कैलोस, कैलोस होता है ब्यूटी, बहुत ही सुंदर, जैसे कैलीग्राफर यानी कि जिसकी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग हो। पाइजी, पाइजी किसे कहते हैं? बटक, जैसे कैलीपाइजियन। फिर उसके बाद आता है कोकोस, कैकोस होता है बहुत ही बुरी हैंडराइटिंग, एक तरह से जो हेयर्स हो, कर्कस यानी कि। कैकोग्राफी भी हो सकती है, कैकोफोनी भी हो सकती है। कैकोफोनी यानी कि बहुत ही जो है हेयर्स सी साउंड, बहुत ही अजीब सी साउंड जो बर्दाश्त ना की जा सके, इस तरह की जो साउंड होती है, अगली साउंड। और कैकोग्राफी जो बैड हैंडराइटिंग होती है। सीनेक्स, सीनेक्स ओल्ड को कहते हैं जो पुराना हो चुका हो। फिर उसके बाद आता है एंथ्रोप्स, 6 है एंथ्रोप्स, एंथ्रोप्स होती है मैनकाइंड, मानवता। एंथ्रोपोलॉजी से बना है। एस्ट्रोन होता है स्टार, इससे एस्ट्रोनॉमी, या फिर एक एस्टर था, स्टार से फ्लावर जो था एस्टर। फिर नोटिस, नोटिस होते हैं सेलर जो यात्रा करते हैं, जैसे एस्ट्रोनट, एस्ट्रोनट होते हैं जो आकाश में यात्रा करते हैं, जो आकाश में जाते हैं। जियो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, इससे जियोलॉजी बना है यानी कि जो अर्थ की स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जियोलॉजी। और जियोलॉजिस्ट जो ऐसा करते हैं, जियोलॉजी अर्थ की स्टडी को कहते हैं और जियोलॉजिस्ट जो कि अर्थ की स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद है जोयोन, जोयोन का मतलब होता है एनिमल, इससे हमारा जो है जू बना है। और जोडियक बना है, जोडियक जो हमारे साइन होते हैं, जो हमारी राशि होती है, वो भी जो है एनिमल से ही बनी है, जैसे सिंह, वृश्चिक। लिंगवा, लिंगवा होती है टंग, एक तरह से हमारी बोली, जैसे बिलिंगुअल कि हम 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं। फिर है फिलियन, फिलियन का मतलब होता है टू लव, किसी चीज़ से प्यार करना, टू लव। फिलंथ्रोपिस्ट या फिलाडेल्फिया, फिलंथ्रोपिस्ट या जो मानवता से प्यार करे। बिब्लियन, बिब्लियन होता है बुक। और बिब्लोफाइल, बिब्लोफाइल में देखिए ये बिब्लो यानी कि बुक, और फाइल जो है यही वाला वर्ड आ गया यानी कि प्यार करना, तो जो पुस्तकों से प्यार करे। फिर ओटस, ओटस होता है सेल्फ यानी कि अपने आप, जैसे ऑटोनमी, अपने आप की जो मतलब ऑटोनॉमी, या फिर ऑटोनोमस जो खुद का राज्य हो, ऑटोक्रेसी। फिर सोशियस या एसोशल, सोशियस से जो है एसोशल बना है। और सोशियस का मतलब होता है एक तरह से जो है सोसाइटी में जो रहना पसंद करता है, कंपेनियन, साथी जो जिसको हम कहते हैं। और इससे बना है एसोशल यानी कि जो सोसाइटी से दूर रहना पसंद करे, जो एसोशल हो। नोटस, नोटस जिसे सब जानते हो, जो इनफेमस हो यानी कि जिसे सब जानते हो लेकिन बुरी तरह, मतलब बुरे कामों के लिए, एक तरह से जो बदनाम हो। समस, समस होती है हाइट, कंज्यूमेट लॉयर हमने पढ़ा था। वेटस, वेटस होता है जो ओल्ड हो चुका हो, एक तरह से जो एक्सपीरियंस्ड हो किसी चीज़ में। इन्वेटरेट हमने पढ़ा था। जेनेसिस, जेनेसिस होता है बर्थ, जन्म से। कॉन्जेंटियल, कंजेंटियल लायर जो जन्म से ही जो है झूठा हो। क्रोनस, क्रोनस होता है टाइम। क्रोनिक, क्रोनोलॉजी
उसी से बना है क्रॉनिक। पैथोस, पैथोस क्या होता है? फीलिंग्स, जब हमारी फीलिंग्स होती है किसके प्रति, जैसे सिंपैथी और एम्पैथी, एंटीपैथी, अपैथी। सिंपैथी जो किसी से सहानुभूति रखते हो, एंटीपैथी जो किसी के अगेंस्ट फीलिंग्स रखते हो, अपैथी जिसमें कोई फीलिंग ही ना हो, और एम्पैथी जो किसी दूसरे की फीलिंग को ऐसे फील करे कि वो हमारे साथ ही हो रहा है, किसी दूसरे के दर्द को इस तरह से फील करना। फिर उसके बाद आता है ग्रेक्स या गैर्जियस। इग्रेजियस इससे बना था। इसका मतलब होता है हर्ड या फ्लॉक, झुंड एक तरह से, जैसे कॉन्ग्रीगेट हमने पढ़ा था। सेंस, सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब होता है नोविंग, जानना। जैसे ओमनीसेंट जिसे सब कुछ पता हो, प्रीसेंट जिसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। ओमनिस, ओमनिस का मतलब होता है ऑल। ओमनीसेंट ये आ गया, हमने ऊपर पढ़ा ये। ओमनीसेंट का मतलब है जैसे सब कुछ जानता हो। ओमनी इसमें है और सेंट भी इसमें है, सेंस। फिर नोमोस, नोमोस का मतलब होता है लो या ऑर्डर। मेट्रोनोम यानी कि जो लॉ ऑर्डर को मेज़र कर सके। सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। 25 इसमें वर्ड्स थे, आप लोग देखिएगा कि आपके कितने सही रहे, आपको कितने लर्न थे। उसके बाद देखते हैं सेम है या अपोजिट है। चलिए देखते हैं फिर। ईगोटिस्टिक और अल्टिस्टिक। ईगोटिस्टिक कौन होते हैं? जो अहम की भावना हो, और अल्टिस्टिक होते हैं जो परोपकारी, जो दूसरों के बारे में सोचे। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अब माइसेंथ्रोपिक और फिलंथ्रोपिक, ये भी अपोजिट है। माइसन का मतलब घृणा करना और फिलन का मतलब प्यार करना। माइसोगैमस और पॉलीगैमस। माइसोगैमस क्या होता है? जो शादी से नफरत करता है, और पॉलीगैमस जो बहुत सारी शादी करता है। तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट हुए। डेक्स्टर्स और स्किलफुल, ये सेम है। डेक्स्टर का मतलब भी स्किल होता है, राइट हैंड जो होते हैं डेक्स्टर्स कहते हैं, यानी कि जो स्किलफुल हो। एम्बी डेक्स्टर्स जो दोनों हाथों से लिख सकता हो, तो ये स्किलफुल होता है। सिनिस्टर और थ्रेटनिंग, ये भी सेम है। सिनिंग का मतलब भी जो है पाप करना एक तरह से, और या थ्रेटनिंग का मतलब भी वही हो गया कि किसी को डराना या पाप करना। ऑप्टिकल और विजुअल, ये भी सेम है। और नोसोरियस इनफेमस, ये भी सेम है। नोसोरियस भी वही होता है बदनाम होना। फिर 8 है कंज्यूमेट और अनस्किल्ड, ये अपोजिट है। कंज्यूमेट का तो मतलब हो गया हाईएस्ट, यानी कि स्किलफुल, और अनस्किल्ड उसके अपोजिट हो गया। फिर क्रोनिक और एक्यूट। क्रोनिक क्या होता है? क्रोनोलॉजी, और एक्यूट ये अपोजिट है एक दूसरे के। फिर 10 है ग्लिब और हाल्टिंग, ये भी अपोजिट है। ग्लिब तो स्मूथ होता है। ऑफ्थेमोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट, ये सेम है, ये दोनों ही आंखों का इलाज करते हैं। फिर जेरियाट्रिक और पेडियाट्रिक, ये भी अपोजिट है। जेरियाट्रिक जो है ओल्ड एज को कहा जाता है, और पेडियाट्रिक जो छोटे बच्चे होते हैं। तो ये दोनों तो अपोजिट हैं एक दूसरे के। एंडोडोंटिस्ट और एक्सोडोंटिस्ट, ये भी जो है अपोजिट है। एक्सोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट और एक्सोडोंटिस्ट तो होते हैं जो मतलब बाहर निकाल देते हैं दांतों को। एंडोडोंटिस्ट जो अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको ठीक करते हैं। कैलीग्राफी और कोकोग्राफी, ये भी अपोजिट है। कैलीग्राफी बहुत सुंदर और कैकोग्राफी बहुत भद्दा। एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट, ये सेम है। एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट दोनों ही आकाश में जाते हैं। बायोप्सी और ऑटोप्सी, ये भी अपोजिट है। बायोप्सी जिंदा लोगों की जाती है, और ऑटोप्सी मरने के बाद की जाती है। डायक्टोमस, कट इनटू। डायक्टोमस और कट इनटू सेम है। डायक्टोमस का मतलब भी होता है कि दो चीज़ों में स्प्लिट करना। कंजेंटियल और हेरेडिटरी, ये भी जो है 18 का अपोजिट हो गया। कॉन्सिडेंटियल और हेरिडिटरी दोनों में फ़र्क है। एक सेशन हमने पढ़ा था, उसमें बताया था कि जो कॉन्सेंटियल होते हैं, एक हेरिडिटी होती है जो अनुवांशिकता, मतलब जो कि माँ बाप से जब बच्चे एक तरह से जब बच्चा शुरू ही होता है तभी आ जाती है, लेकिन कॉन्सेंटल धीरे धीरे उसमें आती है। वेटरन, ओल्ड हैंड, ये सेम हुए। वेटरन का मतलब ये एक्सपीरियंस्ड होता है। एनाक्रोनस और टाइमली, ये अपोजिट हुए। एनाक्रोनस होता है टाइम से बाहर, आउट ऑफ टाइम, और टाइमली होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग हो। तो ये अपोजिट हुए। नेक्स्ट मैचिंग है, चलिए मैचिंग देख लेते हैं। इसमें 10 हैं ये। सबसे पहले इसे देख लेते हैं, माइसोगाइनिस्ट। जो माइसोगाइनिस्ट है वो क्या होता है? वो होता है जो कि लेडी से नफरत करे। तो इसका आंसर होगा डिसलाइक्स वुमेन 1। चलिए अब देखते हैं अपने इस पैथोलॉजिकल सेल्फ इंटरेस्टेड, वो कौन है जो कि पैथोलॉजिकल सेल्फ इंटरेस्टेड हो, जो कि अपने बारे में ही सोचता हो। तो वो है ईगो मैनिक।
फिर है स्टडीज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट की स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजिस्ट, जो कि इंसेक्ट्स में एक्सपर्ट हो। कलेक्ट बुक्स, जिसको किताबों से प्यार हो, किताबें इकट्ठा करना अच्छा लगता हो, तो बिब्लोफाइल। माउंट्स एंड स्टफ्स एनिमल्स स्किन, जो कि एनिमल स्किन का एक तरह से जो है बिजनेस करता हो। टैक्सीडर्मिस्ट। इज़ एन आई डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑफ्थेमोलॉजिस्ट। इज़ ए स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, जो लिंग्विस्टिक का स्टूडेंट हो, फिलोलॉजिस्ट। हैज स्प्लिट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, जो रियलिटी से जो है बहुत दूर जा चुका हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइकोटिक। फिर एक कमिट्स एंटी सोशल एक्ट्स विदाउट गिल्ट और पेन्स ऑफ कंसियंस। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे वर्क करे, एंटी सोशल एक्ट करे और उसे कोई गिल्ट ही ना हो, कोई कंसियंस ही ना हो, तो इसका होगा, ये होगा साइकोपैथ। साइकोपैथ होते हैं जो अनकॉन्शियल वर्क करते हैं, अनकॉन्शियस वर्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है ये। नहीं, लास्ट ही है, एक और है इसके बाद शायद। डिलीवर बेबीज़, जो बेबीज़ की डिलीवरी कराते हैं, ये हमने सेकंड या थर्ड सेशन में पढ़ा था, तो वो कहलाती है ऑब्स्टेट्रिशियन। फिर है ट्रीट फीमेल एलिमेंट्स, जो लेडीज़ के जो दुख दर्द होते हैं उनका जो इलाज करती है, वो गायनोकोलॉजिस्ट कहलाती है। गायनोकोलॉजिस्ट ये रही जे गायनोकोलॉजिस्ट। ट्रीट इन्फेंट्स, बच्चों को इलाज करने वाला पेडिट्रिशियन। ट्रीट स्किन डिजीज़, जो कि स्किन की डिजीज़ है उनको जो ट्रीट करते हैं, वो कहलाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और ट्रीट्स स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ को जो ट्रीट करते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट। हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और जो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस को ट्रीट करें, तो वो कहलाते हैं साइकेट्रिस्ट। फिर उसके बाद है ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को जो ट्रीट करने वाला न्यूरोलॉजिस्ट हुआ। ट्रीट्स माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फूड, पोडियाट्रिस्ट। पोड माने फूड होता है, फूट मतलब सॉरी पैर, फूड नहीं फूट, पैर। ट्रीट्स एलिमेंट्स ऑफ द गम्स, जो गम्स की जो गम की जो ठीक करते हैं, तो वो कहलाते हैं पेरियोडोंटिस्ट। गम यानी कि हमारे जो मसूड़े होते हैं। अब है रिकॉल ए वर्ड, चलिए देखते हैं कितने हमें याद है। रूथलेस, विदाउट कंसियंस, ये हमने अभी पढ़ा था। अनकॉन्सियसनेबल लायर, है ना, ऐसा ही कुछ वर्ड था ना, अन CUNCONSCIONABLE, अनकॉन्सियसनेबल लायर हमने पढ़ा था। उसके बाद सस्पिशियस, फ्लूंट और स्मूथ, जो स्मूथ होते हैं वो तो ग्लिब होते ही हैं, स्मूथली जो झूठ बोलते हैं। आउटस्टैंडिंगली बैड, विशियस, ये इग्रेजियस, ये वर्ड कई बार आ चुका है, इग्रेजियस। आउट ऑफ प्लेस, जो प्लेस से बाहर हो, तो ये हो गया इन GRUOUS, इनकॉन्ग्रियस। फिर उसके बाद आता है स्टडी ऑफ द फैमिली ट्री, स्पेशलिटी ऑफ ट्रेंसिंग एनेसेस्ट्री, तो ये होते हैं जीनोलॉजी, GENEALOGY, जेनोलॉजी। और साइंस ऑफ हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को जो है साइंस हो, वो कहलाते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। फिर देखते हैं इनकरेक्ट ऑफ टाइम, जो कि करेक्टली हो टाइम से, तो क्रोनोलॉजी वो कहलाता है CHRONO, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल होता है जो ऑर्डर ऑफ टाइम हो। फिर सोशली ऑकवर्ड, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, ये होता है गोश तरह से। रिकॉर्ड ऑफ हार्ट एक्शन, हार्ट को जो रिकॉर्ड करे वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है कार्डियोग्राम। इक्वली स्किलफुल विद बोथ द राइट एंड लेफ्ट हैंड, ये होते हैं एम्बीडेक्स्टर्स, जो कि दोनों हाथों का यूज़ कर सकते हैं। एम्बीडेक्स्टर्स, TROUS। सोशल साइंटिस्ट हु डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग,
जो बढ़ती हुई उम्र है उसकी प्रॉब्लम्स के साथ जो डील करता है वो साइंटिस्ट, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जेरियाट्रिशियन। जेरिया होता है ओल्ड एज, और इसको जो ट्रीट करता है वो कहलाता है जेरियाट्रिशियन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होता है टेलीपैथी, यानी कि जो बहुत दूर रहकर भी एक दूसरे के मन की फीलिंग को समझ सके। ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री स्पेशलाइजिंग इन द केयर ऑफ चिल्ड्रंस टीथ, जो बच्चों के जो दांत होते हैं उनको जो ठीक कर सकता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पेडोडोंटिस्ट। पेडोडोंटिस्ट। ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को जो है एपरेटियस, वो एक बहुत बड़ा सा नाम था, कुछ स्फाइग्मो मोनोमीटर कुछ ऐसा था ना, स्फाइग्मो मैनोमीटर, हाँ। फिर है ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होना, सेनेसेंट कहलाता है ये, SENESCENT, सेनेसेंट। पाम रीडर, जो हथेली को पढ़ सकता हो, कायरोमैंसर उसको कहते हैं। कायरो का मतलब हाथ होता है, और मैंसर जो भविष्यवाणी एक तरह से करता हो, जो कायरोमैंसर। डेट विच अराउजेस सेक्सुअल डिज़ायर, ये हमने पढ़ा था एफ्रोडाइस, ये था APHRODISIAC, एफ्रोडिसियक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल, ये एपिटोम था जो रिप्रेजेंट करे पूरे को, जैसे ही सी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस। डिसीज प्रिटेनिंग टू द स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज कोई बीमारी, पैथोलॉजी, या और ये हो जाएगा पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट करना क्या कहलाएगा? क्रोनोमीटर। क्रोनो यानी कि टाइम, और क्रोनोमेट्री यानी कि उसको नापना। फिर होता है हॉस्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एवर्जन, यानी कि जिस अगर हमारे मन में किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो तो ये एंटीपैथी कहलाता है, एंटीपैथी। ऑक्वेयर और कोज टू अक्वर एट द सेम टाइम और रेट, एक ही समय पर अक्वायर होना, किसी भी चीज़ का एक ही टाइम पर घटित होना, ये हमने लास्ट ही सेशन में पढ़ा था। साइनक्रोनाइज ये कहलाता है, साइनक्रोनाइज यानी कि एक ही समय पर एक ही चीज़ घटित होना। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट हमने पढ़ा था। नेसेंट, NESCIENT, जिसे कुछ पता ही ना हो। नॉलेज ऑफ एन अक्वर्ड बिफोर हैंड, ये प्रीसाइंस होता है, जो पहले से ही बता दे कि क्या होने वाला है, प्रीसेंस। एंजॉइंग बीइंग विद द हर्ड, लाइकिंग कंपेनियनशिप, जो कि समूह में रहना पसंद करे, जिसे कंपेनियनशिप पसंद हो, जो लोगों की कंपनी पसंद करता हो, तो वो कहलाता है ग्रेजेरियस, ग्रेजेरियस। आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद द फीलिंग्स ऑफ अदर, टू आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर, दूसरे की जो फीलिंग्स है उसको आइडेंटिफाई करना, एम्पैथी। इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेज़र कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम बैरोमीटर, बैरोमीटर। टू सेपरेट फ्रॉम द हर्ड, हर्ड से अलग हो जाना, ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, मतलब अलग हो जाना, जो हर्ड में रहना पसंद नहीं करता, तो वो कहलाता है सेग्रीगेट। पजेस्ट ऑफ शेपली बटक्स, ये था कैली पाइजियन। फिर इलिजिबल हैंडराइटिंग, ये थी कैकोग्राफी, कैकोग्राफी। तो यहाँ पर जो है सेशन 18 ख़त्म होते हैं। अब इन्होंने दिया है कि आपके कितने जो है टोटल स्कोर होता है। अगर आपके जो स्कोर 100 से 20 के बीच में है, 100 से 120 के बीच में, तो मास्टरली वर्क, यू आर रेडी टू मूव राइट अलोंग। अगर 80 से 99 के बीच में है तो गुड वर्क, दिस रिव्यू वाज यूज़फुल टू यू। अगर 65 से 79 के बीच में आपका स्कोर है तो आपका एवरेज है वर्क। यू शुड रिव्यू थ्रूली आफ्टर ईच सेशन, यानी कि जितने भी सेशन हुए अब तक तुम्हें एक बार और पढ़ना चाहिए।
50 से 64 के बीच में है अगर, तो आपको हार्डर वर्क करना पड़ेगा। अभी 35 से 49 तो बहुत ही पुअर है आपका। और फर्दर रिव्यू जस्ट बिफोर यू गो ऑन, आगे जाने से पहले जो है इसी को दोबारा पढ़ लीजिए आप। 0 से 34 के बीच में है, यू कैन डू मच बेटर इट इफ़ यू रियली ट्राई, कंटिन्यू विथ फर्मली रिजोल्व एंड मोर डिटर्मिनेशन। तो आप ज़्यादा जो है डिटर्मिनेशन से पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, इसको ही बार बार पढ़िए, आप अच्छा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सेशन 18 फिनिश होता है। अब सेशन 19 जो है हम स्टार्ट करेंगे।